ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगी। और अभी से थोड़ा सा सेटअप हमें जो बनाना पड़ा, इसलिए जो थोड़ा सा लेट हो गया। और आज का मोटिवेशन कोड है कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। ठीक है, और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। गाइस, यूपी पुलिस का जो है हमारा एग्जाम 11 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, और हम लोगों को जो है अपने स्टडी पे पूरा ध्यान देना है। तो हमारा जो चैप्टर 2 था वो टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क था, जिसके हमने कल क्वेश्चन जो है कराए थे, कल क्वेश्चंस कराए थे। और आज उसका चैप्टर 2 है, आज उसका 2 है, मतलब कल जो है हमने नॉर्मल क्वेश्चन कराए थे, आज उसके जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन जो है हम कराने वाले हैं। और उसी की जो क्वेश्चन जो हम नोट करके लाए हैं आज कराने के लिए, वो हम आपके सामने लाइव लेके आ गए हैं अपने के मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी जो है अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक करने के बाद जो है फिर से लाइव थोड़ा सा शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारे जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्त हैं वो सब आ जाएं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि एजुकेशन विद रोजगार चैनल पे जो हमने जो वीडियो डाली थी उसको आपने सब्सक्राइब करके नई वीडियो जो है ले ली होगी, और उसको देख के जो घर के लिए कार्य दिया था वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़े से आज के क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ रहेंगे, टाइम एंड वर्क के। ठीक है, टाइम एंड वर्क तो है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसको 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? कर सकते हैं। यदि ए कामा बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, हमें इनको निकालना है, ए प्लस बी और प्लस सी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ में 12 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर 15 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। और सी सी प्लस ए दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। निकालना क्या है, पूछा क्या है कि ए बी और सी ये एक साथ में तीनों जब काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। हमें क्या देखना है, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम ऐसा लेना है जो तीनों का गुणज हो। अब हमने देखा कि 20 दूनी 40, ठीक है, 40 का 15 का गुणज है या 12 का गुणज नहीं है। 20 तिया 60, हमने 60 एलसीएम लिया। अब देखते हैं कि 20 तिया 60 हो गया, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60, ये तीनों का एलसीएम 60 आ गया। 60 हमारा आ गया। इसी से इसको जरा भाग करेंगे तो 20 तिया 60, ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 आ गया। 15 चक्कू 60, ये 4 आ गया। और 12 पंचे 60, ये 5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल एफिशिएंसी इनको जोड़ देंगे, बराबर कितनी आ गई है, ये बराबर आ गई 5 4 9 3 12, ये 12 हमारी एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की। ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य टोटल कितना है 60। ठीक है, तो यहाँ पर 60 भाग 12 कितने दिनों में कर लेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, बराबर 5 दिनों में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल है, हमसे क्या पूछा था कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ये तीनों जब एक साथ में कार्य करेंगे, तीनों जब एक साथ में कार्य करेंगे तो कितने दिन में निपटा देंगे। थोड़ा सा कल से टफ है सवाल, लेकिन समझिएगा नॉर्मल सवाल है। आप लोग भी कहेंगे ये भी कोई सवाल है, तीनों का एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, इन तीनों से भाग कर दिया, इनकी एफिशिएंसी आ गई, तीनों को जोड़ दिया। ए और बी मिलकर 5 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर मतलब जो है 4 दिनों में कार्य कर रहे हैं। सी और ए मिलकर 3 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, टोटल की एफिशिएंसी आ गई 3, ये आ गई 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ये 12 आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा 12 आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है,
ये जो हमारा 12 आ रहा है, ये 12 हमारा किसके बराबर आ रहा है? ये 12 हमारा आ रहा है इन तीनों के बराबर। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा a प्लस बी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, दो ए हो जाएगी, दो बी हो जाएगा, दो सी आ जाएगा। टोटल इन दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे दो, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और बराबर में हमारा 12 आया। कितना आया? 12, ठीक है। तो ये 12 ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12/2, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब 6 से 60 को भाग करना है, ठीक है, 60 हमारा कार्य है, तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं 6, तो ये हमारा हो जाएगा 10 दिन, ठीक है, 10 दिन हमारा आंसर आएगा। 5 दिन तब आता 5 दिन तब आता जब ए बी और सी ये अलग अलग दिए होते। यहाँ पर ए प्लस बी दिया हुआ था, यहाँ पर बी प्लस सी दिया होता और सी प्लस ए दिया है, तो इसलिए दो सी हो गई, दो बी हो गए और दो ए हो गए, तो दोनों में से हमने दो कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, बी प्लस सी बराबर 2 को हमने यहाँ रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2, यानी कि हमारा जो एफिशिएंसी तीनों की आ गई वो आ गई 6, और 6 से अपने कार्य को भाग कर दिया, तो टोटल मिलाकर दिन कितना आ गया? 10। ये तीनों मिलकर 10 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा अब लाइव में आगे बढ़ते हैं, और 50 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे एजुकेशन विद रोजगार चैनल के, तो उस पर क्लास जो है लाइव चला करेगी, ठीक है। और इसी टाइप में जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। ये भाई उससे भी आसान सवाल है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। ए मिलकर उसी कार्य को सी और ए मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। ए कामा बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, ए और बी 80 दिनों में कर रहा है, बी और सी 60 दिनों में कर रहा है, सी और ए 48 दिनों में कर रहा है। सेम प्रोसेस है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? अब एलसीएम इनका आएगा आप देख लीजिए कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या का होता है, तो एलसीएम लेंगे हम 80 से। 8 दूनी 16, क्या 160 हमारा 60 के पारे में आता है? नहीं आता है। क्या 48 के पारे में 60 आता है? नहीं आता है। 8 3 24, ठीक है, 240 हमने ले लिया एलसीएम। अब क्या देखा कि 48 का जो है, 48 का आ जाएगा 5, ठीक है, 48 पंचे 240, और 6 24, यानी कि 60 60 चक्कू 240, और 8 3 24। तीनों की एफिशिएंसी अब जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी? 4 और 3 7 और 5 12, तीनों को जोड़ दिया, ये बराबर आ गया 12, ठीक है। अब ये 12 हमारा जो है, 12 जो हमारा है, ये 2a प्लस बी प्लस सी के बराबर 12 आया है, ठीक है, क्योंकि हम जोड़ेंगे, 2 बार ए आ जाएगा, ठीक है, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा, बराबर में 12 आ जाएगा। सीधे हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, और ए प्लस बी और प्लस सी निकालने के लिए 12 के बटे में 2 कर दिया, ठीक है, 12 के बटे में 2 कर दिया, तो बराबर यहां भी 6 आ गया। टोटल हमारा कार्य कितना है? 24, 240। तो 240 जब हमारा टोटल कार्य है, उसको हम 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24 बराबर 40 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है, दोनों की एफिशिएंसी इससे पिछले वाले सवाल की भी 6 आई थी और इसकी भी 6 आई है, ठीक है। टोटल हमारा कार्य कितना आ गया? टोटल कार्य हमारा इसमें 240 था, ठीक है, 6 से भाग कर दिया, 40 दिन हमारा आंसर आ गया। उम्मीद होगी कि जो लाइव में जुड़े हैं उनको जो है समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा कमेंट अगर आप करते रहेंगे तो हम पढ़ते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि हाँ आप लाइव में जुड़े हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिनों में कर सकता है रमेश? ठीक है, रमेश एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और गीता के साथ वह उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला तो वो 15 दिनों में कर सकता था, और गीता आ गई भैया। अब गीता के साथ ये जो है, ये रमेश है और ये गीता है, ये दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं 6 दिनों में, ठीक है, 6 दिनों में कर रहे हैं।
यदि गीता को राजन के साथ समान कार्य को पूरा करने में 9 दिन लगते हैं। अब गीता को क्या है, गीता को यही कार्य, जो है राजन के साथ में करने में कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन लग रहे हैं। 9 दिन लग रहे हैं। तो अकेले राजन द्वारा समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब राजन जो है अकेला, ठीक है, अकेला राजन, अकेला राजा क्या करता, ठीक है, अकेला राजन इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? पूछा क्या है कि रमेश एक कार्य है, उस कार्य को रमेश अकेला तो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, और गीता के साथ में मिलकर रमेश उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। और जब गीता के साथ में रमेश चला जाता है, राजन के साथ में गीता कार्य करती है, तो उसी कार्य को वो 9 दिन में निपटा देती है। पूछा क्या है कि राजन हमारा कितने दिनों में कार्य करेगा, ठीक है, जो हमारा राजन है ये अकेला जो है कितने दिनों में कार्य को निपटा देगा। क्या करना है, सेम प्रोसेस है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा कि 9 दूनी 18 या 18 6 के पहाड़े में आता है लेकिन 15 के नहीं आता है। 9 चौक 36, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। 9 पचे 45, क्या 6 के पहाड़े में 45 का नहीं आता है। 9 पचे 9 छाक 54, 54 भी नहीं आता है, और 90 आ जाएगा, ठीक है, इधर हमारा एलसीएम 90 आ जाएगा सीधे। 90 देखो 6 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है, तो 9 दशामलव 90, तो ये तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा, और 15 छक्का 90, तो ये 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 15, 6 और 10। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि गीता और राजन की एफिशिएंसी मिला के आ रही है 10, ठीक है, गीता और रमेश की एफिशिएंसी मिला के आ रही है 15, ठीक है, और अकेले अकेले रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर अकेले रमेश की एफिशिएंसी 6 आ रही है और गीता और रमेश की एफिशिएंसी 15 आ रही है, तो इस 15 में भी तो रमेश की एफिशिएंसी सेम रहेगी ना, 6 रहेगी। तो इस 15 में से जो है रमेश और गीता की जो एफिशिएंसी आई है 15, इसमें से हम रमेश की एफिशिएंसी को घटा देते हैं, वो है 6, ठीक है, तो इसमें गीता की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9, तो ये आ गई 9। तो गीता और राजन की एफिशिएंसी को मिला के 10 हो रही है, ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी 10 हो रही है, तो इसमें से हम गीता की एफिशिएंसी जो है इसमें से माइनस कर देंगे। 10 माइनस 9 बताओ कितनी आ गई? 1। तो ये हमारी आ गई राजन की एफिशिएंसी, ठीक है, ये हमारी राजन की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या है, कार्य हमारा कितना है? 90, हमारा 90 कार्य है और राजन को अकेले करना है, और राजन एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 दिन, ठीक है, राजन इसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर पाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा टफ सवाल था। सवाल टफ कैसा था कि रमेश कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता था, गीता के साथ मिलकर 6 दिनों में कर सकता था, गीता राजन के साथ मिलकर 9 दिनों में कर सकती थी। तो तीनों का एलसीएम लिया, 90 आ गया। इससे कार्य को भाग किया, इसकी एफिशिएंसी 15 आ गई, 15 छक्का 90, इसकी 6 आ गई, और 9.90 इसकी 10 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी जब हमारी रमेश और गीता की आ रही थी 15 और अकेले रमेश की आ रही थी 6, तो दोनों में से रमेश की माइनस कर दी, 9 आ गई, और जब उसकी 9 आ गई तो गीता और राजन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। तो अकेले 9 तो गीता की है, एक बची वो राजन की है। तो राजन एक दिन में जब एक कार्य कर रहा है, एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 90 दिनों का कार्य सिंपल है, 90 दिनों में करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसी बात पे एक जो है लाइक हो जाए। और कहते हैं ना कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं, ठीक है, अंधेरों में जो ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, ठीक है, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं जो मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, और बिना मेहनत के ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, घर बैठे ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, और जो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ए कामा बी और सी अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 14 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों हैं, तो ए तो कर सकता है किसी कार्य को 18 दिनों में, ठीक है, ए कर सकता है 18 दिनों में, और बी कर सकता है 36 दिनों में, बी कर सकता है 36 दिनों में, और सी कर सकता है उसी कार्य को 24 दिनों में, ठीक है। ए कर सकता है 18 दिनों में, बी कर सकता है 36 दिनों में, और सी कर सकता है 24 दिनों में। अगर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है,
ठीक है, ए कर सकता है किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 36 दिनों में, सी 54 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य होने से पहले 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? अब पूछा क्या है, इन तीनों का जो है हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 108। ठीक है, 108 आ जाएगा। 108 कैसे आ जाएगा कि 54 दूनी 108 और 36 तिया 108, 18 18 छक्का 108। तो ये हमारा 54 का जो हमने लिया है, बड़ी संख्या का हमेशा याद रखना, एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या का गुणज होता है। तो हम इससे भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 54 दूनी 108, 36 तिया 72, 36 दूनी 72, 36 तिया 108। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब तीनों को हम जोड़ लेंगे। तीनों का हमारा कितना आ रहा है? तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो तीनों मिला के आ रहा है 6 3 9 और 2 11। ठीक है, ये हमारा 11 हो रहा है। 6 3 9 और 2 11। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बी बी जो है तो हम क्या करेंगे? बी हमारा कितने कितने दिनों तक कार्य कर रहा है? इसने सवाल ने पूछा है कि बी हमारा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने काम छोड़ दिया, कम से कम 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया? तो बी ने हमारा 5 दिन काम किया और बी हमारा एक दिन में कितना कार्य कर रहा था? 3। ठीक है, तो बी ने हमारा कार्य कितना किया? 3 कार्य किया और 5 दिन के बाद कार्य को छोड़ा। तो टोटल काम कितना किया बी ने टोटल काम कितना किया? 15। अब क्या कहा है? सी हमारा एक दिन में कितना कार्य करता था? 2। सी एक दिन में 2 कार्य करता था और 10 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। तो इसने कितना काम कर दिया? 20। टोटल मिला के जरा इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 35। ठीक है, कार्य हमारा हो गया 35 और कार्य मेरा बचा बचा कितना था? 100। मेरा कार्य हमारा कितना था? 108। 108 हमारा कार्य था और कार्य इन दोनों ने किया कितना? इन दोनों ने कार्य किया 20, मतलब 35। इन दोनों ने कार्य कर दिया हमारा 35। तो हमारा कार्य टोटल कितना हो गया? ठीक है, कार्य हमारा टोटल हो गया 143। टोटल हमारा कार्य कितना हो गया? इसको जोड़ देंगे, 108 ये कार्य था और 35 कार्य इन दोनों ने किया, इसको जोड़ देंगे। टोटल मिला के हमारा कार्य हो गया 143। 143 आ गया। अब 143 से इन तीनों को भाग कर देंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। 143/11। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? ये तीनों, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी 36 दिनों में कर सकता है, सी 54 दिनों में कर सकता है। तीनों का एलसीएम लिया, 108 आ गया, भाग किया, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछा है? अब क्या कहा था कि ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन बी 5 दिनों के बाद कार्य को छोड़ देता है, मतलब डग्गामारी में कार्य को छोड़ देता है। डग्गामारी का नाम सुना होगा। तो ये डग्गामारी में बी केवल 5 दिनों तक कार्य करता है। जैसे कुछ लोग हैं, यूपी पुलिस की भीड़ में कुछ दिनों तक तो मतलब पढ़ाई मन से करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे कि भाई हमको करना ही नहीं है। तो बी 5 दिनों तक कार्य करता है फिर छोड़ देता है, और सी 10 दिनों तक कार्य करता है फिर छोड़ देता है। बी एक दिनों में कितना कार्य कर रहा था? बी एक दिनों में 3 कार्य कर रहा था, तो 15 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, सी एक दिनों में कितना कार्य कर रहा था? 2 कार्य कर रहा था। काम कितने दिनों बाद छोड़ा? 10 दिनों बाद। तो 10 के साथ 2 की गुणा कर दी, 20 कार्य हो गया। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 35। और 108 कार्य मेरा वो था, 108 में 35 जोड़ दिया, 140 आ गया। उसको 11 से भाग कर देना है, सिंपल है। 11 एकम 11 और 11 33, 11 99 और 11.110। ये टोटल मेरा क्या हमारा आ जाएगा? 11 एकम 11 आ जाएगा और इधर बचेंगे आपके 3, 11 33 बराबर 13। ठीक है, 13 दिन, ये हमारा 13 दिन आंसर आ जाएगा। सिंपल फंडा है। ठीक है, समझ में आ गया? लाइक ठोकिए और कमेंट में लिखिए यूपी पुलिस जिंदाबाद, एजुकेशन विद रोजगार जिंदाबाद। तो हमें तो नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो है तुम्हें टाइम एंड वर्क कोई समझा सकता है, क्योंकि भाई मैं समझने के लिए भी थोड़ा सा खुद के दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी के आगे एक बहुत ही बढ़िया सवाल है कि महेश और सुरेश। ठीक है, पहले आप सवाल को सुन लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिए, चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट कर लीजिए। महेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 16 दिन में और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन महेश से शुरू करके वे एकांतर आधार पर कार्य करते हैं।
पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। एकांतर का मतलब जानते हो, महेश और सुरेश एक काम को 16 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ये हमारा हो गया महेश, ठीक है, ये तो हो गए हमारे महेश, और ये हो गए हमारे सुरेश, ठीक है। महेश और सुरेश ये दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए, तो महेश क्या है, किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सुरेश उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब गाइस समझिएगा, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे कि हम यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, आप भी सिलेक्ट हो गए, और हम दो आदमी हैं, और हमें क्या है, हमने कह दिया भाई हम ड्यूटी पर हैं, और मेरा काम कौन कर रहा है, मेरा काम कर रहे हैं आप, हम कह रहे हैं भाई यार वहां भी देख लेना ये काम है, ठीक है, या हम छुट्टी पे, आप छुट्टी पे घर पे चले गए, तो आपका काम भी हम करते जा रहे हैं, और बता दिया, मतलब बता दिया ड्यूटी पर है, और बड़े अधिकारी को अपने से, और काम अपने किसी काम से गए हैं, कह दिया काम हो रहा है ड्यूटी पर है, और काम आपका कर रहे हैं हम, ये हो गई डग्गा मारी। ऐसे ही एकांतर काम कर रहे हैं ये, महेश और सुरेश एकांतर काम कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है। इन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया कि एक दिन भाई मैं करूंगा, एक दिन मैं करूंगा। ये सवाल ये कर रहा है कि ए और महेश और सुरेश एक काम को 16 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। महेश से शुरू करके, महेश शुरू करता है काम को कि पहले मैं जाऊंगा, आज से कल तू आना, तो महेश से शुरू करके, ठीक है, वो एकांतर काम करते हैं, पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो इन दोनों का सेम प्रोसेस है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 दूनी 32, 16 के 48 की एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। तो जो हमारा महेश है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, और सुरेश है 4 कार्य करता है। अब हम सिंपल सा देखेंगे कि स्टार्ट कौन कर रहा है, तो महेश स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, महेश स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितने दिनों तक कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 3×4 = 18, ठीक है, 6 दिन का मान लेते हैं, 6 दिन में कार्य किया, ठीक है, 6 दिन में कार्य किया बराबर 18 कार्य तो ये कर लेगा, ठीक है, 3×4 = 18, और और 4 कार्य एक दिन में ये कर रहा है, तो 6 दिन में ये कितना करेगा, ठीक है, 6×4 = 24, तो टोटल कार्य हमारा ये कितना हो गया, 8 और 4 12 के 2 3, ये टोटल कार्य हो गया हमारा 42, और कार्य कितना टोटल है 48, ठीक है 48, तो 7 दिन मान लिए, 7 दिन यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×7=21, 3×7=21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7×4 = 28। तो ये कार्य एक तो एक दिन ज्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे 7 दिन मान लिया, ठीक है, इसको 7 दिन मान लेते हैं। यहाँ पे पहले से एक बार सवाल फिर से पढ़ लीजिए कि महेश किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता था, और सुरेश 12 दिनों में कर सकता था, दोनों का एलसीएम ले लिया 48, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 4, और हमारा टोटल कार्य कितना है 48। अब पूछ क्या रहा है कि बारी बारी अगर ये लोग काम करते हैं तो किसी काम को करने में इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखते क्या है कि हमारा जो महेश है, महेश हमारा किसी कार्य को कर सकता है, तो उसको साइकिल नुमा मान लेते हैं, ठीक है, एक एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल जो हमारी चल रही है वो 2 दिन के बराबर है, ठीक है, एक साइकिल हमारी चल रही है वो 2 दिन के बराबर है, और एक दिन में ये कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कार्य कर रहे हैं 2 से गुणा कर दीजिए, 7×6 = 42 आ जाएगा, और इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 12, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 12, ठीक है 12, ये हमारा 12 आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो 42 आया है, अब 42 के बाद टाइम हमारा कितना बचा है 6, ठीक है 6 बचा है। तो अब बारी किसकी है, अब बारी महेश की है, तो महेश महेश जो है इसमें 3 और जुड़ जाएंगे, ठीक है, 3 और जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा कार्य 45। अब 3 हमारा कार्य बचा है, ठीक है, 7 दिनों में हमारा कार्य हुआ है, ठीक है, 12 दिनों में मतलब 13 दिनों में हमारा टोटल कार्य हुआ है, 13 दिनों में हमारा कार्य हो गया 45, कार्य कितना बचा है 3, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे आप लिख सकते हैं कि 13 सही 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब बारी किसकी है, सुरेश की, कार्य कितना बचा है 3, ठीक है, कार्य हमारा 7 दिनों में कितना हो गया कार्य, मतलब 12 दिनों में यहाँ तक 42 कार्य हो गया था, 12 दिनों में कार्य हो गया था 42। फिर बारी आई महेश की, तो 3 कार्य और बढ़ गया, ठीक है, तो 13वें दिन हमारा कार्य हो गया, 13वें दिन में हमारा कार्य हो गया 45, 3 दिन यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि बारी जो है वो महेश की आई थी, ठीक है, 3 दिन हमारा कार्य प्लस हो गया, तो 45 हमारा कार्य हो गया 13 दिन में।
अब गाड़ी किसकी है? सुरेश की। कार्य कितना बचा है? 3। तो 13 सही 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको लाइक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो पूछा गया है, ए और बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी किसी कार्य को बी किसी कार्य को 20 दिन में और सी किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। ए, बी और सी एक काम क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब हमसे क्या पूछा है? अब हमको ये तीनों चीजें दे दी है, वही काम सेम है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमारा ये आ जाएगा कि 55 दूनी 110, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। और 55 तिया नहीं, 55 चक्कू 220। 220 हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया, 4 को 4 से भाग किया तो इधर आ गया 4। ठीक है, 55 से 220 को 55 से भाग किया तो 4 आ गया। 20 से जो है 220 को भाग किया तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, और 11 से जो हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये तीनों हमारा जो है ए की एफिशिएंसी 20 आ गई, बी की 11 आ गई और सी की 4 आ गई। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है? हमारा सवाल ये कह रहा है कि इनका वही सेम प्रोसेस लेके चलते हैं कि एक दिन में बराबर। ठीक है, एक दिन बराबर बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए बराबर 31। ठीक है, 31 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं। बी और सी, ए और बी और ए। ठीक है, बी और ए किसी कार्य को मिलकर कर रहे हैं 31, एक दिन में कार्य कर रहे हैं 31। ठीक है, और एक दिन में सेम प्रोसेस है। एक दिन में जो है हमारा बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं 15। ठीक है, ये 15 कर रहे हैं। अब एक साइकिल हमारा बराबर हो गया 2 दिन के। ठीक है, एक जो हमारा साइकिल है वो 2 दिन के बराबर हो गया। ठीक है, 2 दिन के बराबर हो गया और टोटल हमारा 2 दिन के बराबर हो गया। कार्य टोटल हमारा कितना हो गया? 46। ठीक है, कार्य हमारा हो गया 46। अब हमको क्या करना है कि इसको जो है 4 से गुणा कर देनी है और इसको भी 4 से गुणा कर देनी है। ठीक है, गुणे 4 और इधर भी गुणे 4, मतलब सेम सेम प्रोसेस है। तो इधर हो जाएंगे हमारे 8 दिन। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे 184। ठीक है, 184 गुणा करने पर अब इसमें क्या करना है कि 31 जोड़ देना है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं या इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर इसमें 31 जोड़ देना है। 184 प्लस 31 तो हमारा आ जाएगा 5, 8 3 11, 12 के 2 और 1 का 125। ठीक है, 215, सॉरी 215 आ जाएगा, 215 और इसमें 5 दिन और जोड़ देंगे। 5 बराबर 200 आ गया 220। ठीक है, 220। अब टोटल टोटल मिला के हमें जो है समझाना है आपको इस सवाल को। अभी जो है जस्ट समझा रहे हैं। 8 दिन आपका ये इधर आ जाएगा, 8 दिन आपका इधर आ गया था। और तो ये 8 जो है इसमें 9 सही, एक दिन और आ जाएगा। 9 सही 1/3 आंसर आपका आ जाएगा। यही 9 सही 1/3। अब ये कैसे आ गया सुनिएगा, सवाल हमसे क्या पूछ रहा था। अब आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस सवाल को समझाने के लिए ज्यादा सवाल हमसे कह रहा था कि ए और बी और सी एक काम को 11 दिन में, 20 दिन में, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी तो हमारा भाई प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बी प्रतिदिन कार्य कर रहा है तो बी हमारा प्रतिदिन कार्य कर रहा है, क्योंकि तो बी इसके साथ में करे या उसके साथ में करे, बी को तो करना ही करना है। यदि बी प्रतिदिन कार्य कर रहा है और ए शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करता है, ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?
बी हमारा काम कितना है 220, ठीक है, काम 220 है। बी हमारा रोज काम करता है, बी एक दिन में कार्य कितना करता है 11 रोज कार्य कर रहा है, ठीक है, एक दिन में कार्य कर रहा है। बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो एक हमारा जो सर्किल है वो एक सर्किल हमारा 2 दिन के बराबर है, 2 दिन के बराबर है। तो चाहे बी के साथ में करें, ठीक है, और 31 और हमारा 15 कितना हो गया 46, 46 हमारा कार्य जो है 2 दिन में हो रहा है। हमारा 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है 46। चाहे भैया बी के साथ में ए मिलकर काम करे तो 31 काम हो जाएगा एक दिन में, और बी के साथ में सी मिलकर दूसरे दिन में 15 कार्य करता है, यानी कि 2 दिन में हमारा कार्य हो रहा है 46। 2 दिन में कार्य हमारा हो रहा था 46। हमने क्या किया, 4 दिन की गुणा इससे कर दी, ठीक है, तो हमारा 184 कार्य हो गया, और 4 दिन की गुणा इसमें कर दी, तो मेरा 8 दिन में जो है 184 कार्य हो गया। 8 दिन में हमने 184 कार्य निपटा लिया, ठीक है। अब कार्य कितना बचा था, कार्य कार्य फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी बी प्लस सी की, ठीक है। भाई भाई बी तो रोज ही कार्य कर रहा था, अब बारी ए की आ गई, क्योंकि सी जो है काम कर चुका था। तो बी प्लस सी काम कितना कर रहा है 31, तो 184 में हमने 31 जोड़ दिया, और यहाँ पर 8 दिन थे, तो 8 दिन के बाद हमने एक दिन बी इसका जोड़ दिया, बी और ए वाला, तो यहाँ पे दिन आ गए 9, ठीक है, दिन आ गए यहाँ पे 9, अब 9 आ गए। अब हमारा टोटल कार्य कितना हो गया 215, 215 मेरा हमारा कार्य यहाँ तक हो चुका था 9 दिन में। कार्य कितना था 220, बचा कितना 5। अब 5 कार्य हमारा जो बचा है, ठीक है, 5 कार्य हमारा जो बचा है उसको जो है हमें 15 से भाग करना था, ठीक है। चाहे तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके समझा देते हैं। 5 कार्य जो हमारा बचा है उसको हमें 15 से भाग करना था, ठीक है। 5/15 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 आ गया, 1/3, और 9 मेरा वो था, तो 9 से ही 1/3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो कार्य कितने दिनों में होगा, कार्य होगा 9 से ही 1/3 दिन में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं लाइव की क्लास में, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ठीक है। ए बी ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए कमा बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अब इसमें क्या आ गया, इसमें एफिशिएंसी वाला सवाल आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी वाला सवाल ऐसा होता है कि जिसमें कि वो कितना किस मतलब उससे ज्यादा कुशल है, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या कह दिया है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। हमारा जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ए को ऐसे छोड़ देना है, ये हमारा बी है और ए हमारा ए है, तो ए जो है वो बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर ए हमारा 1 है तो बी हमारा 3 है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना आ गया, बी और ए का 1:3, ठीक है, या 3:1, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे 3:1, ठीक है, 3:1, ठीक है। सवाल ने क्या कहा था, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ए है वो बी से 3 गुना कुशल है, तो बी हमारा 1 गुना है और ए हमारा 3 गुना है, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुशल है, बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, बी अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब हमारा सीधा सिंपल सा फंडा आ जाएगा, ये दोनों मिलकर इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 को जोड़ो 4 है, ठीक है। ये 4 लोग मतलब एक दिन में ये कार्य कर रहे हैं 4, टोटल कार्य कितना है हमारा, ठीक है, टोटल कार्य कितना है हमारा 18, 18 से 4 को गुणा कर देंगे, ठीक है, टोटल कार्य हमारा कितना आ जाएगा 72। अब पूछा क्या है कि बी अकेला, हमारा टोटल कार्य कितना आ गया 72। देखो भाई इन दोनों का जो वो दिया था इनकी एफिशिएंसी वो 18 दी थी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, बी और ए मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों की क्षमता जो है वो एक इसकी 4 थी, ठीक है, 4 थी, तो 4 को हमने एफिशिएंसी से गुणा कर दिया, तो हमारा कार्य कितना आ गया 72, ठीक है। जो हमारा कार्य जब अगर 72 आ गया, कार्य बराबर हमारा 72 आ गया, ठीक है, तो हमारा पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तब हमारा कार्य 72 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी है 1, ठीक है, बी की एफिशिएंसी है 1, तो ये कितने दिनों में कर लेगा 72 दिनों में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एफिशिएंसी वाला सवाल है, इसमें सवाल को सुनिएगा। इसने पूछा था कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन बी
लेकिन लेकिन ए बी से 3 गुना ज्यादा कुशल है, तो बताइए कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। हमने क्या किया, इन दोनों का जो ये अनुपात था, ठीक है, इनका जो ये मतलब क्षमता थी, क्षमता से इनकी एफिशिएंसी को गुणा कर दिया, इनकी क्षमता से एफिशिएंसी को गुणा कर दिया, टोटल हमारा कार्य आ गया 72, ठीक है। और जब हमारा 72 कार्य आ गया, इनकी बी की क्षमता पूछा कहता बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो हमारा 72 दिनों में कर सकता है, 72 आंसर आ गया। और पूछा, अगर पूछता कि ए अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ए कितने दिनों में कर सकता है, तो हम इसको यहीं पे 72 भाग ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से भाग कर देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, ठीक है, तो ये आ जाता 24 दिन, क्योंकि 24 दिन या 72। ये अगर ये पूछ देता कि ए कितने दिनों में अकेला कर सकता है, तो 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लाइव में, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और जो है मैथ आपको लगानी आ भी रही होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल को पकड़ते हैं कि ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, ये आ गया, देखो इसमें अनुपात समानुपात, ठीक है, दोनों है, कार्य और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में अनुपात और समानुपात दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने। ये सवाल करने में और ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है, ये सवाल को करने में और ज्यादा आनंद आएगा। क्या कह रहा है कि 2:3:5, ठीक है, ए कमा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ वो कार्य करते हुए किसी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए 20% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, ए 20% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इनकी तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 5, ठीक है, इनका कितना आ गया, 5 3 8 तो 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की क्षमता से इन तीनों की एफिशिएंसी से गुणा कर देना है, क्षमता को एफिशिएंसी से गुणा कर देना है। टोटल हमारा कितना आ गया 60, ठीक है, 60 हमारा जो है ये कार्य आ गया, ठीक है, ये हमारा कार्य है। अब पूछा क्या है कि इसका, ठीक है, इसका 20% कार्य, ठीक है, इसका 20% कार्य, जो हमारा 60 ये कार्य आ गया है, इसका 20% पूछा है कि इसका 20% ए कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए कितने दिनों में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। अब पहले हम 60 का लिखेंगे 20%, 60 गुणे 20 भाग 100, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, 6 दूनी 12, तो हमारा ये आ गया 12। अब ये बताना है कि 12 कार्य को एक कितने दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा था, ए बी और सी का अनुपात 2:3:5 है। एक कार्य साथ पूरा करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो 20% कार्य हमारा कितना हुआ 12, ये कर सकता है 6 दिन में, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा, और इसके आगे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन हमारा जो है वो करेंगे, इसके आगे है, ठीक है, ए कमा बी, ए बी से 40% अधिक कुशल है। जो हमारा ए है वो बी से 40% अधिक कुशल है, तो हमें क्या करना है, ए को छोड़ देना है, बी को हमें 100 मानना है, ठीक है, बी को 100 मानना है, ए को 140 मान लेना है। ए बी हमारा 100% है, ए 40% अधिक है, तो ए हमारा 40 मतलब 140% हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो ए बी हमारी 100 है, ए हमारी 140 है। ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे बी अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बी हमारा अकेला जो है किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, इनका कितना अनुपात आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, इधर 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ जाएगा 780 आ जाएगा, 3 हासिल क्या है, ठीक है, 6 पंचे 30 और 3 15, 180 आ जाएगा। अब पूछा क्या था सवाल में, जिसे बी अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये टोटल कार्य कितना आ गया 180, ये हमारा टोटल कार्य आ गया, ये हमारा कार्य आ गया। अब इसको क्या पूछा है कि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7 और 5
12, ये दोनों की एफिशिएंसी हमारी है, कर रहे हैं 12 एकम 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15, ठीक है, ये हमारा 15 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए नीचे 15 दिन, ठीक है। सवाल क्या था, ए हमारा बी से 40% कुशल है, बी हमारी 100 थी, ए हमारी 140 थी, इनका अनुपात निकाल लिया, ये आ गया 7:5, काट दिया 7:5 आ गया। बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता था, बी की एफिशिएंसी 36 थी और उसकी कार्य क्षमता 5 थी, कार्य क्षमता से बी की एफिशिएंसी को गुणा कर दिया, ये हमारा 180 कार्य आ गया। अब फिर पूछा क्या था कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, कार्य टोटल 180 था, दोनों की क्षमता कितनी थी, 7 और 5 12, 180 को 12 से भाग कर दिया, हमारा 15 दिन आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। और अब एक जो है लास्ट सवाल हम देखते हैं, ठीक है, आज की लाइव क्लास में एक लास्ट सवाल को देखते हुए आज की क्लास को दाइन करते हैं। एक सवाल लास्ट है कि अनु एक काम को 22 दिनों में कर सकती है, ठीक है, अनु एक काम को 22 दिनों में कर सकती है और समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है, ठीक है, समा जो है, ठीक है, समा जो है अनु की तुलना में, समा अनु की तुलना में, यहाँ ये हमारी समा हो गई, ये हमारी अनु हो गई, समा अनु की तुलना में 60% अधिक है, तो हमारी समा 160 हो जाएगी, अनु 100 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 8:5, ठीक है, 5:8, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। भाई इधर हमने 0 से 0 काट दिया, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। पूछा क्या है कि अनु एक काम को 22 दिनों में कर सकती है, जो हमारी अनु है वो एक काम को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अकेले समा को उस कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे। तो हमारा जो अनु है, अनु की कार्य मतलब अनु की जो एफिशिएंसी है वो 22 है, कार्य क्षमता है 5, तो हम 22 से गुणा कर देंगे, ठीक है। भाई कार्य क्षमता को एफिशिएंसी से गुणा करते हैं तभी तो हमारा कार्य जो है ना वो कार्य निकल के आता है। तो 22 पंचे कितना होगा, पंचे 10 का 0 और 2 पंचे 10 और 2 12, 120, ठीक है, 120 120 हमारा जो है 110, ठीक है, 110, ठीक है, 2 पंचे 10 हासिल लगा 1 और 2 पंचे 10 1 11, ठीक है, 110 हमारा आ गया, ये कार्य आ गया हमारा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि अनु इस कार्य को कर सकती थी 22 दिनों में, अब हमारी जो समा है, समा इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी, समा की जो मतलब कार्य क्षमता है वो 8 है, तो 110 को, ठीक है, हम 8 से भाग कर देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है 3, 8 दूनी 24, ठीक है, 8 दूनी 24, 8 3 24 और बचा है 6, तो 13 से ही 6/8, या इसको काट देंगे, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, 13 सही 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 से 3/4 दिन में समा उस कार्य को कर पाएगी। पूछा क्या था कि ए, ठीक है, कि जो अनु है, अनु से समा 60% अधिक कुशल है, तो अनु हमारी 100 थी, समा 160 थी। अब क्या किया, इन दोनों काट के इनका जो है कार्य क्षमता निकाल ली, और अनु की एफिशिएंसी से अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती थी, उसके साथ गुणा कर दिया, ये हमारा 110 कार्य आ गया। पूछा था कि समा कितने दिनों में कर पाएगी, तो समा की एफिशिएंसी एक दिन में कार्य 8 कर पाती है, तो 110 को 8 में भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया 13 से ही 6/8, उसके बाद इन दोनों को काट दिया, तो 13 से ही 3/4 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और एक सवाल जो है वो यस डब्ल्यू में देते हैं, उस सवाल को नोट करके जाइएगा और जरा खुद से मेहनत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये सवाल जो है, क्वेश्चन जो है यस डब्ल्यू यानी घर के लिए है, और ये पूरा क्वेश्चन हम उतार के जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ए जो है एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में 15 दिनों में एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है,
बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। बी जो है हमारी ए से 25% अधिक कुशल है, कुशल है। बी हमारी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक 4 दिनों तक कार्य किया कार्य किया कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सी अकेले, ठीक है, सी अकेले शेष कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। शेष कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। कर सकता है कर सकता है। ए कमा बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? पूछा है ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सवाल क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, अगर साफ नजर ना आ रहा हो राइटिंग का थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी कामा ए बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। ए अकेले शेष कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। ए और बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ये हमारा आज का सवाल था। उम्मीद होगी आज की लाइव क्लास आपको पसंद आई होगी। और गाइस इस क्लास को जो है हम रिकॉर्ड करके एजुकेशन विद रोजगार चैनल पर जो है हम डाल देंगे। और ये हमारा टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास होगी। अगर गाइस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो एजुकेशन विद रोजगार के भी 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जिससे कि हम लाइव चला सकेंगे। और ये हमारा जो चैनल है के मिश्रा ऑफिशियल, ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, जिसपे हम ब्लॉग वगैरह चलाते हैं। और इसके सब्सक्राइबर जो है लगभग हमारे 32-33 के लगभग थे, तो इसमें हमने लाइव चला दिया है। और अगर आपको जो है क्लास पसंद आ रही है तो एजुकेशन विद रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारे आप के मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों।